से जवाब ले लीजिए। असीम वकार 30 सेकंड, देन सुनील यादव। देखिए सुदीन भदौरिया जी मेरे बड़े भाई, इन्हीं ने कहा कि कानून व्यवस्था के मामले में बहन जी से बेहतर कोई नहीं, क्योंकि बहन जी कहें अखिलेश जी कहें तो दोनों सरकार में रह चुके हैं, लेकिन अभी आसिम वकार साहब की पार्टी या आसिम वकार साहब के लोग सरकार में नहीं रहे हैं। और जिस दिन हम सरकार में आ गए तो हम ये साबित कर देंगे कि हमसे बेहतर ना कानून व्यवस्था कोई दे सकता है, ना सरकार चला सकता है, ना ईमानदारी दिखा सकता है, और ना ही सबका साथ सबके विकास का नारा हमसे लेकिन आप सबके साथ आप तो मुसलमानों की बात करें, आप कह रहे मुसलमान सीएम होना चाहिए, हम आपसे बेहतर साबित होंगे सर। ठीक है, आप तो कह रहे मुसलमान सीएम होना चाहिए, और मुसलमान सीएम होना चाहिए इसलिए आप खुलकर बोल रहे हैं। मैंने तो आपको बोला आपको ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए, आपने बोला मैं अपनी कौम की बात करता हूं, मैं उसके इधर अपनी कौम की बात करता हूं, आपने तो ये बोला मुझे इसी कार्यक्रम में। सुनिए सर जी, सुनिए सर जी, सुनिए सर जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें नहीं चाहिए। जिनको लगता है कि हम बेहतर हैं, जिनको लगता है कि हम ईमान और इंसाफ से सरकार चलाएंगे, जिनको हम पर यकीन है, हमारी कयादत पे यकीन है, वो हमारे साथ आए, वेलकम है। लेकिन हमें पूरा यकीन अपने लोगों पर है, अपनी कौम पे है। पहले हम अपने लोगों की बात करेंगे, पहले हम अपने लोगों की अच्छाई की बात करेंगे, पहले उनके लिए इंसाफ की बात करेंगे, क्या होता है कुचले उनको उठाने की बात करेंगे। ओके, सुनील यादव, देखिए प्रेम शुक्ला से रिएक्शन बनता है, लेकिन पहले सुनील यादव। आपको लगता है आप हमारे साथ नहीं आना चाहिए, मत आइए सर। सुनील यादव आपको आईना दिखा दिया ओवैसी साहब की पार्टी ने, अभी ब्राह्मण गा रहे हैं, चुनाव में आपको मुस्लिम यादव चाहिए। देखिए अमीश भाई, मैं असीम वकार साहब को भी सुना है। असीम वकार साहब अपना पराया, अरे क्या अपना पराया। वकार साहब आप ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, तो आपको वो बात कहनी ही कहनी है। लेकिन मैं अमीश जी के कार्यक्रम में कह सकता हूं कि आपके घर का, परिवार का, नात रिश्तेदार का वोट समाजवादी पार्टी को जाता और फिर जाएगा और मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर अन्याय होगा तो समाजवादी पार्टी खड़ी होती है। वो पिछड़े के खिलाफ अन्याय हो तो, दलित के खिलाफ हो तो, मुसलमान के खिलाफ हो तो, बड़ी जातियों के खिलाफ हो तो, हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, जाति देख करके नहीं लड़ते। नहीं, हम सुन लेंगे आपकी, हमारी सुन लीजिए सुनील भाई। हम जाति देख करके, धर्म देख करके नहीं लड़ते। और माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर एक्सप्रेसवे बनाया तो जाति धर्म देख के नहीं बनाया। ठीक है सुनील, जवाब जाति धर्म देखकर नहीं बांटे हैं। विश्वविद्यालय बनाए हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, तो जाति धर्म देख करके नहीं बनाए हैं। जिसको जरूरत है उसको दिया है, जिसके खिलाफ अन्याय होगा उसके अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ेगी। असीम वकार, देखिए सुनील भाई हमारे साथी रहे हैं, हमारे साथी हैं, मैं दोस्त मानता हूं इनको। मैंने शुरुआत ही यहां से की थी कि ना मैं किसी जाति के खिलाफ हूं, ना व्यक्ति के, ना धर्म के। सुनिए सर, बहुत अदब के साथ। अगर आपने मुसलमानों के वोटों से सरकार बना के मुसलमानों को डिप्टी सीएम बना दिया होता तो शायद आज मेरे मुंह पे टेप लगा होता, मैं किसी काबिल ही ना होता बोलने के, मेरा सर झुका होता आपके सामने। सर मैंने तो ये नहीं कहा, मुझे पता है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जनाब अखिलेश यादव जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं जानता हूं इस बात को। तो मैं तो नहीं कह रहा हूं आप ना बनिए, मैंने तो इतराज भी नहीं किया। मैं जानता हूं अगर बहुजन की सरकार बनेगी तो बहन मायावती जी ही बनेंगी। अगर हम अखिलेश यादव जी के, मैं तो आप दोनों से कह रहा हूं, लड़ रहे हैं, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे नेता हैं, वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। सुनिए सर, सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि मुसलमानों का वोट चाहिए, गुमराह कर रहे हैं, डिप्टी सीएम मुसलमान का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं? ताकत दे रहे हैं। मैं तो आपका ओहदा नहीं समझ रहे हैं, मैं तो अपने लोगों के लिए ओहदा मांग रहा हूं सर। आप हमारे लोगों को ओहदा देने पे आप राजी नहीं है सर, आप राजी नहीं है मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाने पर। आपको संविधान पे भरोसा नहीं है क्या? आप वही बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है। भरोसा है तो आप में भारतीय जनता पार्टी में फिर क्या अंतर रह गया? आपको, अरे वो हिंदू की बात करके उनको परेशान कर रहे हैं, आप मुसलमान की बात करके उनको परेशान कर रहे हैं। नहीं, आप उनकी तरक्की चाहते हैं कि नहीं चाहते? नहीं, तो ये बताइए क्या मुसलमान को रोजगार मिले? आप चाहते हैं कि नहीं मुसलमान को सुरक्षा मिले? सर आप चाहते हैं कि नहीं मुसलमान यादवों को बनाए, मुसलमान पढ़े, मुसलमान तरक्की करे, गरीबी से उभर के आए?
या केवल सियासत करके आपके पीछे सर गुमराह हो जाए? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं आप? नहीं सर, नहीं। जौहर विश्वविद्यालय किस पार्टी की सरकार में बना? सुनिए सर, आजम साहब ने इतना बड़ा विश्वविद्यालय अगर खोला तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है और दूसरी तरफ आप गुमराह कर रहे हैं, तो कौन धोखा दे रहा है? सर पार्टी के समय ये विश्वविद्यालय इसलिए बना कि मुसलमान पढ़ सके, तरक्की कर सके। सुन रहा हूं, अब आप तो पता नहीं क्यों डर रहे हैं दर्द हो रहा है? नहीं, हम डर नहीं रहे। सामाजिक आप हमारे अपने हैं और हम नहीं डरते आपसे। की पहली शर्त आपको लगता है कि हम आपके नहीं हैं। सुनिए सर, सुनिए, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय की पहली शर्त सत्ता परिवर्तन है। हम सत्ता परिवर्तन इसलिए कर रहे हैं कि हमारा सामाजिक परिवर्तन हो, हमारा लेकिन असीम वकार फिर 12% मुसलमान, 12 से 14% के बीच में ब्राह्मण है, तो फिर ब्राह्मण सीएम होना चाहिए। ठाकुर बोलेंगे हमारा सीएम होना चाहिए, जो बनिए हैं वो बोलेंगे हमारा सीएम होना चाहिए। क्या करेंगे आप? तो सब बोल रहे हैं सर, तो फिर ऐसे दुकान चल गई पूरी है। हमसे तकलीफ क्यों है? कमाल की बात है ना। तो फिर तो मुसलमान सीएम होना चाहिए। तो मैंने तो नहीं कहा, ऐसा नहीं होता ना। ओके सर, अगर हम जीत के आते हैं, अगर हम जीतेंगे और हमारे हाथ में सत्ता की चाबी होगी, प्रेम शुक्ला तो मुख्यमंत्री मुसलमान ही बनेगा सर, हम नहीं बनाएंगे। प्रेम शुक्ला, ब्राह्मण की पैरोकारी हो रही है, लेकिन दलित मुसलमान भी चाहिए, मुस्लिम यादव भी चाहिए। यानी कुल मिलाकर ये डायरेक्ट अटैक आप पे है। अगर ब्राह्मण छिटका तो बीजेपी का सत्ता पलट जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिसकी उम्मीद लग रही है। देखिए अमीश जी, लोकतंत्र में सर्वसमावेशी राजनीति की दरकार है और भारतीय जनता पार्टी सर्वसमावेशी राजनीति करती है। हर वर्ग को, हर जाति को, हर नस्ल को, हर संप्रदाय के लोगों को साथ